एंड वेलकम टू माय चैनल। चलिए देखते हैं दोस्तों DMDF की एनर्जी क्या है। यहाँ पे DM है और यहाँ पे DF है। चलिए देखते हैं कि उनकी करंट सिचुएशन क्या है, वो क्या फेस कर रहे हैं, उनकी क्या लर्निंग है और राइट नाउ वो कौन से सिचुएशन में है और आप दोनों के लिए क्या एडवाइस है। ये दो रीडिंग आप दोनों के लिए भी है, या आप ऐसे भी देख सकते हैं आपके अंदर की जो DMDF है एनर्जी, उसको आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आप खुद के लिए भी DMDF एनर्जी देख सकते हैं, या आप अपने डिवाइन मस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन के लिए भी ये एनर्जी देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन की जो करंट एनर्जी है वो अपने रूट चक्रा पे काम कर रहे हैं एंड मनी मैटर और स्टेबिलिटी सिक्योरिटी ये उनके कंसर्न है। एंड उनके लिए डिवाइन अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते उनके लिए खोल रहे हैं। एंड यहाँ पे वो जिस तरह से मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी अबंडेंस पा रहे हैं, अपॉर्चुनिटी पा रहे हैं, स्टेबिलिटी को क्लेम कर रहे हैं, तो साथ साथ यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो इस कनेक्शन को समझ पा रहे हैं आपको एंड आप खुद की एनर्जी को वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी जो लर्निंग है वो इनर चाइल्ड हील उनको करना है। मे बी कुछ पास्ट की वुंडिंग रही होगी, चाइल्डहुड की वुंडिंग रही होगी, कुछ ऐसी मेमोरीज़ या पेनफुल इवेंट्स को वो फेस कर रहे होंगे एंड वही एनर्जेटिक रिलीज़ यहाँ पे डिवाइन उनसे करा रहे हैं। एंड ओवरऑल डिवाइन मस्कुलाइन की जो एनर्जी है बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है एंड बिल्कुल भी ये एनर्जी हैवी नहीं है। हो सकता है कई डिवाइन मस्कुलाइन ने अपनी इनर चाइल्ड को हील किया है एंड इसीलिए उनको एज अ रिवॉर्ड उनको अपॉर्चुनिटीज़ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ से उनको गिफ्ट डिवाइन उनको दे रहे हैं। ऐसे भी हो सकता है। जैसे जैसे आप वन स्टेप अहेड जाते हो तो डिवाइन भी आपके लिए गिफ्ट्स अरेंज करते हैं। राइट नाउ उनको बहुत क्लैरिटी डिवाइन की तरफ से मिल रही है एंड वो जो भी उनके क्वेश्चन है, उनके जो कन्फ्यूजन स्टेट है, तो जैसे ही वो क्वेश्चन कर रहे हैं तो उनको वो गाइडेंस मिल रहा है, ऐसे मुझे फील हो रहा है। और यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन थोड़े जगल कर रहे हैं कुछ चीज़ें उनको, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ उनके लिए नया है और मटेरियलिस्टिक भी स्टेबिलिटी वो वहाँ पे भी उनका ध्यान है। तो स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक इन दो मेन एस्पेक्ट पे वो बैक एंड फोर्थ हो रहे हैं, बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जो भी उनको क्लैरिटी एंड गाइडेंस मिल रहा है, जो भी डिवाइन उनको दिखा रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा अमेज़ है और खुश भी है। कहीं ना कहीं वो इस जर्नी को एंजॉय भी कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हीलिंग मुझे दिखाई दे रही है डिवाइन मस्कुलाइन की। चलिए देखते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी राइट नाउ क्या है। डिवाइन फेमिनाइन जो है वो उनको बहुत ही ज़्यादा
गाइडेंस एंड वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चल पड़ी हैं। उनको डिवाइन का, यूनिवर्स का सपोर्ट है। उनके गार्डियन एंजल्स, आर्क एंजल्स, असेंडेंट मास्टर उनको गाइड कर रहे हैं। एंड जो भी उनके ऑब्स्टिकल्स है या जो भी उनके क्वेश्चन है, यहाँ पे डिवाइन उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है अपने खान पान या जो भी वो उनके रूटीन है उसमें थोड़ा सा बदलाव यहाँ पे करने की ज़रूरत है। हार्ट चक्रा उनका ओपन है एंड वो कनेक्टेड है डिवाइन से, फुल्ली कनेक्टेड है। और राइट नाउ उनकी जो एनर्जी है, मे बी कुछ समय पहले वो किसी लॉस या किसी पेन से वो गई होगी। यहाँ पे मुझे लॉस की एनर्जी फील हो रही है। एंड डिवाइन ने उनको किसी चीज़ के लिए वेट पे रखा हुआ है। यहाँ पे कोई ज़्यादा मोमेंट नहीं है, पर यहाँ पे न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। कुछ ना कुछ उनके सोल पर्पस, सोल मिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें उनको डिवाइन दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे वो अपने सोल पर्पस में और ज़्यादा टैप इन करने वाली हैं। सो इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। और आप देखोगे कि डिवाइन फेमिनाइन जो है उनके कार्ड्स में ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा है, और यहाँ डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी में आपको रेड कलर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। सो डिवाइन मस्कुलाइन जो है वो रूट चक्रा उनका, या तो फिर लोअर चक्रास के ऊपर उनके क्लींजिंग एंड क्लियरिंग डिवाइन करा रहे हैं। और यहाँ पे जो है डिवाइन फेमिनाइन के हार्ट चक्रा यानी हायर चक्रास पे डिवाइन उनको बैलेंस एंड क्लियरिंग, क्लींजिंग एंड एक्टिवेशन दोनों ही का लोअर चक्रास एंड हायर चक्रास में बैलेंस एंड हार्मनी डिवाइन उनसे करा रहे हैं। सो यहाँ पे जो है डिवाइन मस्कुलाइन के थ्रोट चक्रा पे डिवाइन काम कर रहे हैं, हार्ट चक्र पे काम कर रहे हैं, एंड उनके सोलर प्लेक्सस चक्र पे डिवाइन खास करके काम कर रहे हैं। हायर चक्रास के साथ साथ डिवाइन फेमिनाइन के रूट चक्रा एंड सोलर प्लेक्सस चक्र पे भी डिवाइन काम कर रहे हैं। यहाँ पे सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो कॉमन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन में। ऑल्सो हार्ट चक्र की हीलिंग एंड एक्टिवेशन यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। मर्जिंग यहाँ पे मुझे सोलर प्लेक्सस एंड हार्ट चक्र की मुझे फील हो रही है। और जो डिवाइन मस्कुलाइन के ब्लॉकेज थे थ्रोट चक्र से रिलेटेड, वो यहाँ पे क्लींस एंड क्लियर हो रहे हैं। डिवाइन उनके ऊपर काम कर रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन की जो स्टेबिलिटी या मनी मैटर से रिलेटेड जो भी उनकी इनसिक्योरिटीज़ थी, अनस्टेबिलिटी थी, तो यहाँ पे डिवाइन उनको ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो अपने रूट चक्र से रिलेटेड, मतलब मनी मैटर एंड स्टेबिलिटी से जो जो इश्यूज़ है वो डिवाइन यहाँ पे क्लियर करा रहे हैं। सो ओवरऑल दोनों की भी एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव है एंड दोनों ही पॉजिटिव वे में अपने ऊपर काम कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं डिवाइन उनसे वो करा भी ले रहे हैं एंड उनको गाइडेंस भी है। एंड यहाँ पे मिक्स एंड मैच यानी मुझे मर्जिंग की भी एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं मर्ज होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हायर एंड
लोअर चक्रास की एक्टिवेशन एंड बैलेंसिंग तो है ही, पर यहाँ पे कुछ चक्रास जो कॉमनली यहाँ पे मुझे फ़ील हो रहे हैं, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए, उन चक्रास की मर्जिंग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आने वाले समय में आप इसको फ़ील करेंगे या आप राइट नाउ भी उसको फ़ील कर चुके होंगे। ठीक है, अलग अलग डिवाइन मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन के साथ ये अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेंगी। ठीक है, ये रीडिंग एंड डिवाइन फेमिनाइन के जो इश्यूज़ है वो उनको कुछ ना कुछ बदलाव अपने रूटीन में लाने का है एंड कुछ चीज़ें उनको ऐड ऑन करनी है, कुछ घटानी है, कुछ बढ़ानी है। और डिवाइन मस्कुलाइन का जो है वो इनर चाइल्ड हीलिंग है, मतलब कि जो उनको बचपन में जो करने से उनको खुशी मिलती है, वो सारी चीज़ें अगर वो करना शुरू करे तो कहीं ना कहीं वो अपने बचपन के जो इश्यूज़ या बचपन के जो इश्यूज़ है वो उसके ऊपर काम कर पाएंगे। और जैसे जैसे वो वहाँ पे अपने बचपन सेल्फ को हील करेंगे तो उनकी एनर्जी और बैलेंस होती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। वो और क्लियर हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे और डिवाइन के साथ उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। दोस्तों, यही थी आज की रीडिंग। होप ये आपको पसंद आई होगी एंड मिलती हूँ मैं आपसे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ सनशाइन, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।